हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर कोई आम दिन नहीं है। ये हर साल भारतीय के अस्तित्व का आधार सजोए है, क्योंकि यही वो दिन है जब भारत की आत्मा की रूपरेखा यानी हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तब जाकर भारत एक गणराज्य बना था। हमारा संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये हमें अधिकार देता है तो उसके साथ अपने कर्तव्य भी याद दिलाता है। इसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत दूसरी बड़ी आज़ादी दी है। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वैसे तो हर साल 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाए पर केंद्र व राज्य सरकारें इस दिन बड़े स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम व अभियान आयोजित कर रही हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। संविधान स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कारण हम सब जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में एक है। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा कई समितियों के द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने 125वें जयंती के रूप में 26 नवंबर 2050 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया। संविधान देश को स्थिरता और पूर्वानुमान देता है। Everyone, respected principal, ma'am, all teachers and my dear friends.
Today we are gathered here to celebrate. Every year, the 26th of November is National Constitution Day or Samvidhan Divas. This day marks the adoption of the Indian Constitution by the Constitution Assembly in 1949. However, the Indian Constitution became effective on 26 January 1950. Every year we celebrate Republic Day on 26 January. Constitution Day of India's speech is an important event that marks the adoption of the Indian Constitution in 1950. The Constitution has great role in shaping our country. Constitution Day reminds us how important the Constitution in protecting the rights and freedom of citizens. It highlights key principles like justice, liberty, equality, and brotherhood, which are essential for democratic society. The speech speaks to inform people about their rights and responsibilities under the Constitution. The Indian Constitution was created by Constitution Assembly, led by Dr. Bhimrao Ambedkar, known as the father of the Indian Constitution. The drafting process ज्ञानदायिनी माँ शारदा, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षिका एवं मेरी सहपाठी बहनें, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं इस संविधान दिवस पर 2 शब्द कहना चाहूँगी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस को व्यापक रूप से 1949 में भारत के संविधान को अपनाने के लिए 26 नवंबर की तारीख को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। तब तक से नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये 125वीं जयंती थी। भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को योगदान किसी और के योगदान से कहीं ज़्यादा है। वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान के प्रारूपण में उनकी जबरदस्त मेहनत थी। उन्हें संविधान का पिता भी बना दिया। इसलिए भारत सरकार ने नवंबर 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय था। यह न केवल संविधान को अपनाने का स्मरण करता है, बल्कि उन लोगों का भी सम्मान करता है जो इसे तैयार करने के लिए श्रमसाध्य कार्य में शामिल थे। धन्यवाद।